भारत में बीते कुछ महीनों में अनलॉक की प्रक्रिया के बाद से जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, उससे देश की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने के साफ संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा समय समय पर किए गए प्रयासों से अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार के संकेत मिल रहे हैं और ज्यादातर क्षेत्र पूर्व कोविड स्तर पर लौटते हुए दिख रहे हैं। कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग प्री कोविड लेवल पर पहुंच रहे हैं और उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। अगले 4-5 महीने अगर इसी तरह का अगर मोमेंटम रहा तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, मार्च महीने तक अगर गति जारी रही तो हमारा जो ग्रोथ है वो करीब पिछले साल का जो नियर जीरो ग्रोथ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बट इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। वित्त सचिव ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लगातार स्थिति की समीक्षा की और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। सरकार की ओर से तमाम सामाजिक योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाया जाता रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो 20 करोड़ जो स्त्री जो बैंक धारक हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। उसी तरीके से किसान योजना के तहत जो पैसे उनको भेजे जाने थे वो इंस्टॉलमेंट हमने जल्दी भेज दिए। रविवार को आए जीएसटी संग्रह के आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से दौड़ने लगा है। अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1,05,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा है। इतना ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में जीएसटी संग्रह भी बढ़ा है। अक्टूबर महीने में यूपीआई और भीम ऐप के जरिए भी रिकॉर्ड करीब 200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके साथ ही अब तक का सर्वाधिक वैल्यू का लेन देन भी हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बीते अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 207 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। यदि इसके जरिए कुल लेन देन की बात की जाए तो वो 3,86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यदि बीते साल के मुकाबले तुलना की जाए तो कुल ट्रांजैक्शन में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो अक्टूबर 2019 के मुकाबले इस साल के अक्टूबर में लेन देन दोगुना से भी ज्यादा हो गया है।